हेलो हेलो बच्चों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धर्मेंद्र है और दिल्ली पुलिस 2023 में मेरे जीएस में 41 मार्क्स थे, रीजनिंग में 25 में से 25 मार्क्स थे और मैथ में 13.5 मार्क्स थे और उसके बाद कंप्यूटर में मेरे 7 मार्क्स थे। इस तरह पिछली बार मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्ज़ी थी कि मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। फिजिकल में 2 सेकंड से बाहर हो गया। तो कोई नहीं, करेंगे हम, बार प्रयास करते रहेंगे जब तक कोई अच्छी जॉब या फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएस में मेरे 41 मार्क्स कैसे आए। जीएस की फुल स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे। हमारे पास अभी आज मैं जब भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 1 अक्टूबर 2025 है, ठीक है। तो हमारे पास अभी ले दे के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है। हम इसको 2.5 महीने में मान सकते हैं, 3 महीने में मान सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर मैं जिन चीज़ों को आपको बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा, अगर उन चीज़ों को आपने फॉलो किया कंटिन्यूस, मतलब लगातार मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपने जीएस में किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जीएस में आपका कोई भी कंडीशन में 35 या 40 से प्लस स्कोर रहेगा ही रहेगा। और अगर आपसे ये कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हारे जीएस में से 50 में से 50 आवा सकता हूँ, तो मुझे पता है वो आपको सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। क्योंकि जीएस में 50 में से 50 लाने का मतलब है कि, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं आ नहीं सकते, लेकिन बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 50 की मैं नहीं कह रहा कि मैं 50 में से 50 ला दूंगा, हाँ, पर इतना है कि 40 के आसपास, तो 35 प्लस तो मैं 100 में से 100%, कुछ भी हो जाए आपके 35 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे जीएस दिल्ली पुलिस 2025 में। आप बोलेंगे सर ऐसे उठा के कोई भी वीडियो बना देता है कुछ भी, तो मैं आपको फुल प्रूफ भी दूंगा, मेरा लिस्ट का, फिजिकल का एडमिट कार्ड सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन अभी बाद में, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं आपको मेरा एडमिट कार्ड जो 2023 वाला था, वजीराबाद G4 में मेरा फिजिकल था और एग्ज़ाम मेरा 20 नवंबर को था, 20 नवंबर 2023 को। और लिस्ट भी शायद मेरे पास, लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी है जिसमें मेरा नाम आया था। मेरी ऑल इंडिया शायद 23,000वीं रैंक थी, ऑल इंडिया मेरी 23,000वीं रैंक थी, ठीक है। और मतलब ये है कि पता नहीं क्या लिखा था किस्मत में, पर छोड़ो, हम उस समय बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस का जो पोर्शन होता है दिल्ली पुलिस में, अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि आपको जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना ही होगा। अगर आप जीएस में 10, 15, 20 मार्क्स ला के सोच रहे हो कि मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, पहली बात। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस की जो जीएस है बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर आता है, अगर आप किसी ने देखा हो PYQ, नहीं देखे तो एक बार देख लेना। मतलब इतना अच्छा कंप्यूटर आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। मैं बोल रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कंप्यूटर कोई एग्जाम में आता होगा। मतलब सिर्फ MS एक्सेल से क्वेश्चन थे पिछली बार, MS एक्सेल 365 से 10 में से 8 क्वेश्चन इसी में से थे। अब ये चीज़ें आपको ऐसे पता नहीं चलेंगी, जिसने पिछली बार क्रैक किया है या उसके लिए मेहनत की है उसी को पता है कि इतना किसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। मैथ्स में आप पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस की तैयारी ज़्यादातर गांव के लड़के करते हैं। गांव के लड़के को, मतलब जैसे राजस्थान साइड, यूपी साइड, यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो दिल्ली पुलिस में क्या होता है कि मतलब लोग मैथ्स वगैरह अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमको जीएस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना ही होगा। अगर हमने जीएस पे काम नहीं किया तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस को भूल जाइए। अगर आप जीएस दिल्ली पुलिस में मैं बता रहा हूँ 30 प्लस मार्क्स अगर जीएस में नहीं लाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप सभी के, हम आज जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और अगर किसी को ये लगे कि सर हमको आपके नोट्स चाहिए, आपने कैसे नोट्स बनाए थे, कैसे क्या किया था, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे नोट्स है उसकी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और मतलब आपको जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना होगा। अब बात करते हैं कि अब सर 3 महीने बचे हैं, मुझे बिल्कुल भी जीएस नहीं आती है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, जिसको जीएस, पहले हम बात करेंगे जिसको जीएस बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। जिसको जीएस बिल्कुल नहीं आती, हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे अभी। देखो, सबसे पहले मेरा मानना यह है कि अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले जीएस के आपके पास 4 सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए। नोट्स नहीं तो कोई बुक होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है हिस्ट्री, उसके बाद है पॉलिटी, उसके बाद है ज्योग्राफी,
और उसके बाद है इकोनॉमिक्स। अब आपको इनका मैं वेटेज बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स के दिल्ली पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहें तो आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम्स का, आपके पास अगर एनालिसिस है तो ठीक है, नहीं मैं पिछले एग्जाम का जो PYQ है 2023 का वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 से 10 या 8 से 9 इतना मान सकते हैं अपन। ज्योग्राफी के सिर्फ 1 से 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1, किसी किसी में 3। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी पे नहीं पूछे जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्योग्राफी को छोड़ देंगे, ज्योग्राफी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर का क्या माइंड सेट हो। मान लो अगले एग्जाम में जैसे 2025 में वो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर को तो हमको नहीं पता ना भाई, पिछली बार उसने यहाँ से ज़्यादा पूछे हैं, यहाँ से ज़्यादा पूछे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इसको छोड़ देंगे अगर यहाँ से कम पूछा। नहीं नहीं, पढ़ना हमको ये भी है, लेकिन इस पर और इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। किस पर? हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर और इकोनॉमिक्स पर। इस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स की 24 क्लासेस हैं, मैं बता दूंगा कौन से सर की हैं, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो उनके नोट्स बनाने हैं, नहीं तो मैं मेरे नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप उनके प्रिंट करवा लेना टेलीग्राम चैनल पे, और प्रिंट करवाने के बाद वहाँ से आप उन क्लासों को देखना बार 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 उन क्लासों को देखना। पिछली बार मेरे इको में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बहुत आसान था, मेरी गलती की वजह से हुआ था। वो ये था कि जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो कब खत्म हुई थी, तो वो 2015 में उसको समाप्त कर दिया था। तो मैंने सोचा 2015 में हो गई थी, लेकिन उसकी अवधि 2017 थी, तो उसका उत्तर 2017 माना था। इस वजह से एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था इको में, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, और ये भी गलत होने लायक था नहीं, पर हो गया तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकल में पिछली लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे पिछली दिल्ली पुलिस 2023 में, वो आर्टिकल 1 से और आर्टिकल अपने बोलते हैं ना 51A, बस उसके अलावा कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल में नहीं पूछा गया था। मोस्टली पूछे गए थे 39 का 2, 41, 42, 43, 44, 45, हर शिफ्ट में घुमा फिरा के यही क्वेश्चन थे। आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से आर्टिकल में क्या है। उसके बाद संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री में मौर्य और गुप्त वंश से हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, वो कैसी भी शिफ्ट हो सॉरी मौर्य और गुप्त वंश से हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, चाहे वो कैसी भी शिफ्ट रही हो दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो हिस्ट्री पे आपको कमांड करनी होगी, उसके अलावा पॉलिटी पे करनी होगी, उसके बाद इको पे करनी होगी। इको तो आप किसी भी हाल में छोड़ ही नहीं सकते, ध्यान रखना। इको अगर कोई छोड़ने की सोच रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। और आपको चीज़ें फैक्चुअल याद करनी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे नोट्स की। ये आपकी सबसे पहली बात है, जिनको बिल्कुल इस टाइम पर GS नहीं आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको के उनके पास नोट्स होने चाहिए कंप्लीट। अगर उनको बिल्कुल भी नहीं आती, जिन उनके पास है ही नहीं, तो जिन्होंने बनाए नहीं है उनको क्या करना है, मैं मेरे टेलीग्राम में वो PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो PDF से, या फिर आप कहीं से भी अगर आपके आसपास कोई दुकान हो तो वहाँ से प्रिंटेड नोट्स ले लेंगे। या फिर अगर ये भी नहीं करना चाहते तो नवीन सर हैं RWA वाले, सभी जानते होंगे। दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी करा है उनको नहीं जानता, या हो नहीं सकता। उनका आपको क्या करना है, उन्होंने पूरी पॉलिटी पढ़ाई हुई है, पूरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है यूट्यूब पर कंप्लीट, उनका PDF आपको निकलवाना है, और वो सारी क्लासेज आपको देखनी है, और बहुत जल्दी देखनी है। सबसे पहले ये याद नहीं रखना कि मैं क्या भूल रहा हूँ, क्या मुझे याद है, सिर्फ आपको PDF निकलवा के क्लासेस देखनी है। सबसे पहला काम आपका क्लासेस ख़त्म करना होना चाहिए, ठीक है। अब आपने बोलेंगे सर मैंने क्लासेस ख़त्म कर ली हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्लासेस ख़त्म करने के बाद बार 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 रोज़ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। बार बार मतलब कैसे पढ़ना है, देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि चीज़ें भाई याद कैसे करनी है। देखो काफ़ी सारे बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता, वो नहीं होता। चीज़ों को याद करने के एक वे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो आज जैसे आपने कोई भी पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा, जस्ट इमेजिन आपने आज 4 ट्रैक्ट पढ़े, ठीक है। आज आपने 4 ट्रैक्ट पढ़े, ठीक है। अब आपने एक दिन में लगभग मैं मानता हूँ कि 3 से 4 ट्रैक्ट पढ़ दिए, ठीक है। जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आती उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आती है वो हो सकता है पूरे भी पढ़ देती हूँ और भी टॉपिक पढ़ते हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो इतने ही पढ़ पाएगा। आपको चीज़ों को बहुत गहनता से याद करना है, पहली बात, बहुत तसल्ली से और एकदम कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। अब आपको कल के, ये आपका डे फर्स्ट था, आपने 3 से 4 ट्रैक्ट पढ़े। आपको डे सेकेंड में क्या करना है, जो आपने 4 ट्रैक्ट पढ़े, तब आप अगले दिन जहाँ लाइब्रेरी रूम वगैरह जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं आपको आना है, और कल जो 3 से 4 ट्रैक्ट पढ़े उनको तो पढ़ना ही है।
उसके अलावा जो आपके अगले दिन का शेड्यूल है, जैसे मान लो फर्स्ट दिन आपको 4 ट्रैक पढ़ने में लगे 45 मिनट, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगले दिन आपको ये 4 ट्रैक पढ़ने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। भाई ये तो लगेंगे, इसमें कोई दावे वाली बात नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस में जीके का वेटेज 50 क्वेश्चन है, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटे, तो उसमें 2 का भाग दे दो, आपको 5 घंटे सिर्फ जीएस पे काम करना है, क्योंकि जीएस का वेटेज है। इसलिए रीजनिंग में सभी नंबर लेके आएंगे, मैथ्स में सभी नंबर नहीं ला सकते, इसका मैं बाद में से बताऊंगा। अभी अपन अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, अभी जीएस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन आप पहले आपने 3 से 4 ट्रैक्ट पढ़े, डे सेकंड में भी आपको 3 से 4 ट्रैक्ट पढ़ने हैं, उसमें आपको 30 मिनट लग जाएगी। अब क्या होगा सर बोले, आपको डे थर्ड जब आएगा अपना, तो आपको ये 3 से 4 तो पढ़ने ही है जो आपके फर्स्ट दिन के थे, अगले दिन का 5 और 4 ट्रैक्ट भी पढ़ना है। चौथे दिन जब आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये शुरू के जो आपने फर्स्ट दिन जो चीज़ें पढ़ी थी उनको छोड़ देनी है, और डे सेकंड और डे थर्ड वाली चीज़ें आपको पढ़नी है डे 4 में। उसके अलावा डे 4 का जो काम था वो करना है। मान लो आपने डे 4 में 6 और 7 पढ़ा, ठीक है, अब आपके पास क्या है 6 और 7। अब आपको क्या करना है, जब डे 5 में आप लाइब्रेरी जाएंगे या रूम पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो डे 5 में आपको 3 और 4 जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था इनको पढ़ना है, और 5 और 6 जो आपने डे 2 पे पढ़ा था इनको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपने मान लो 5 पढ़ा था, तो इसके अलावा 3 और 4 पढ़ना है, 5 अपन को छोड़ना है, और 6 और 7 पढ़ना है। अब हो अगले दिन आप जाएंगे डे 6 पे, डे 6 पे जाएंगे तो आपको 3 और 4 को फिर से छोड़ देना है, और उसके अलावा 3 और 4 को छोड़ देना है, 5 को पढ़ना है, 6 को छोड़ देना है, और 7 को पढ़ना है। इस तरह ये सर्कल चलता रहना चाहिए। उसके बाद एक टाइम के बाद होगा ये, जैसे मैं बताता हूँ आपको, लगभग लगभग 1 महीने बाद आपके साथ ऐसा होगा कि 1 महीने बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि 3 और 4 तो मुझको बिल्कुल याद हो गए, इनमें कोई समस्या नहीं है। फिर आप जो गैप हम पहले 1 दिन का ले रहे थे, वो गैप आप 2 दिन का कर देंगे धीरे धीरे, 3 दिन का कर देंगे धीरे धीरे, उसके बाद 4 दिन का, उसके बाद 5 दिन का, ऐसे ये चीज़ें चलेंगी अपने साथ, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें ऐसे पीछे से, मतलब 4 दिन में पढ़ा, फिर 5 दिन में, मतलब आपको अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ें तो बिल्कुल बिल्कुल याद है मेरे को, इनको पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं, मतलब उनको पढ़ने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मतलब मुश्किल से शायद आपको, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, जब आपको मतलब बहुत ज़्यादा बार उनको पढ़ लोगे, ठीक है। तो जीएस का सबसे पहला फंडा यही है, अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको पढ़ना है। लास्ट ईयर मेरे जीएस में 41 मार्क्स थे, तो मैं आपको जो बता सकता हूँ वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिस बंदे ने एग्जाम में बैठ के जो प्रेशर फील किया है ना, देखो बाहर जो कोई भी ज्ञान दे रहा है ना, वो कोई कुछ भी कह सकता है, ये है वो है, मैं पर लेकिन जिस आदमी ने उस एग्ज़ाम में बैठ के उस प्रेशर को फील किया है, उससे अच्छा उस बारे में आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। मैं तो जीएस की बात हो गई ख़त्म, आपको सारे सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ने हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है किसी भी चीज़ के बारे में कि आपको उस चीज़ की सबसे पहले क्लास देखनी है। अगर आप बिना क्लास देखे खुद से करने की कोशिश करोगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो आपके क्लास का मतलब क्या होता है, देखो क्लास का मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके क्लास का मतलब ये है कि उसकी लाइफ का पूरा निचोड़ उसने उस क्लास में डाल दिया। मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप कोई बुक लेके आए बहुत बड़ी, अब बुक में क्या है, वो बुक वाले सब कुछ छाप देते हैं, सब कुछ जितना उनके पास है सब कुछ छाप देंगे वो। लेकिन अब आपके पास तो इतना समय नहीं है कि आपको सब चीज़ पढ़नी है, तो आप किसी भी टीचर के नोट्स बनाइए, क्योंकि जो टीचर होता है बहुत सीमित चीज़ें पेपरों का एनालिसिस कर करके कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, वो चीज़ें उसमें डालता है, ठीक है। तो आपको किसी टीचर की क्लासेस देखनी है, बुक्स पे थोड़ा कम भरोसा करना है, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको की बात। अब आप बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज रहेगा, ठीक है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं अपन रहेंगे, ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके की जो बात करते हैं उसमें बात यह है कि आप नवीन सर की वो एक बुक आती है, उस मतलब स्टैटिक जीके की स्पेशली, उसका सेकेंड एडिशन अभी आया था शायद 2024 में आया था, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है 24 में आया था, नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी में आया होगा 25 में। वो आपको बुक लानी है और रोज़ उस बुक को 50 मिनट शिद्दत से पढ़ना है। फॉर्मूला वही रहेगा, फर्स्ट पेज सेकंड पेज बार 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 बार। उसके बाद आपको खुद एहसास होने लग जाएगा कि हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ अगर आपने 1 महीने भी उस बुक को डेली 50 मिनट पढ़ा तो मैं गारंटी देता हूँ कि बुक आपकी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और उस अकेली बुक से आपको दिल्ली पुलिस में कम से कम मैं मानता हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 6 से 7 क्वेश्चन उस बुक से आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आपको जीएस में क्या करना है,
अभी शायद मैंने देखा नहीं, और मैं आपको देख के बता दूंगा कि नवीन सर जो हैं वो एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस से पहले। अगर उन्होंने कर दिया होगा तो वो प्रैक्टिस सेट आपको देखना है। आप बोलेंगे सर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, नायक बैच, परिणाम बैच, और भी बहुत सारे कराए हुए हैं। उनको आपको देखना है, उनकी पीडीएफ को बार बार रीड करना है। उससे होगा क्या, उसको देखने से आपकी जो स्टैटिक जीके की बुक है, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि 1 महीने में पूरी हो जाएगी, ये बुक आपकी लगभग प्रैक्टिस सेटों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और क्लासेस बार बार देखने से क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे उसमें कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, कोई हिस्ट्री का आएगा, तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी हैं। अब पढ़ी हैं तो जब क्लास में आप बैठेंगे तो जैसे मान लो सर ने बताया आपको, मान लो जैसे आर्टिकल 21 बता दिया, चलो प्राण एवं दैहिक सुंदरता, लेकिन उसके बाद होगा ये, सर ने तो 21 बताया, 20 और 22 आपके दिमाग में चलेगा कि 20 में ये है और 22 में ये है। ठीक है, यही फर्क होता है क्लास देखने का। क्लास में अपन क्या होता है, जैसे अगर अपन बैठे हुए हैं ना तब भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई जीएस की। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली पुलिस के लिए सभी को अगर जी तोड़ के मेहनत करनी है, मेरी वीडियोस आती रहेंगी ऐसे ही। और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार वर्दी आपके कंधों पर होगी। कुछ लोग यहाँ पे बोलने आएंगे कि सर आप हमें ज्ञान दे रहे हो, आप इस बार दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दोगे, आप करके दिखा देना, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो मैं पिछली बार बता देता हूँ आपको, 41 मार्क्स थे जीएस में, और मैं वजीराबाद G4 में मेरा फिजिकल था, और तो मेरा था 15 जनवरी 2024 को। हाँ बिल्कुल सही बात है, 15 जनवरी 2024 को मेरा फिजिकल था। और कोई अगर यहाँ ज्ञानी हो तो मैं अभी इसके बाद या फिर बाद में अगली वीडियो में सारे मतलब वो वीडियो कंपाइलेशन करके डाल दूंगा, मेरे फिजिकल का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, सब कुछ डाल दूंगा। आप जो देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है, अब वो छोड़ो। मैं इस बार पता नहीं किस किस्मत भगवान ने पता नहीं अच्छा सोचा बुरा सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 4 नवंबर 2025 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरे पैर की मतलब हड्डी जो थी वो टूट के बिल्कुल अलग हो गई। उसके बाद उसमें अब रोड लगी हुई है। तो अभी भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, चलता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं रनिंग करने के लायक नहीं हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं एग्ज़ाम दूंगा दिल्ली पुलिस की, जहाँ तक है, और क्या पता नहीं भी दूँ तो, पर मैं ये है इस बार शायद मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, क्योंकि यार बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को बहुत शिद्दत से चाहा था। उसके बाद पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया, तब फिजिकल में फेल हो गए, उसके बाद अब पैर टूट गया। मतलब पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ बुरा हुआ भी कुछ नहीं पता, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये बात है, इसलिए शायद मैं इस बार सोच रहा हूँ कि कम से कम मैं ना लगूँ, तो कम से कम मेरे जो छोटे बहन भाई हैं जिनको सच में ज़रूरत है इस बार जॉब की, उनको आराम से लग जाए। और मुझे पता है दिल्ली पुलिस किसी भी छोटे भाई बहन के लिए सबसे अच्छा मौका है। मेरा मानना यह है कि दिल्ली पुलिस से अच्छी जॉब हो नहीं सकती, खास करके लड़कियां, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहनों के लिए दिल्ली पुलिस कितनी अच्छी जॉब है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही शानदार जॉब है। उसमें आपकी फ़र्स्ट सैलरी 40 से 45 हज़ार आएगी, और भी बहुत कुछ है दिल्ली पुलिस में। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, दिल्ली पुलिस मतलब हर क्षेत्र में, हर चीज़ में बहुत ही शानदार है, वो चाहे कैसे भी हो। तो दिल्ली पुलिस को मतलब जैसे जब मैं उस टाइम पे तैयारी करता था तो मैं उसको दिल की पुलिस बोलता था। आपसे बोलूँगा कि आप भी उसको दिल की पुलिस ही बोलें, और उसके लिए जी जान लगा दें। अगर आप जी जान लगाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको रोकने वाला कोई है नहीं। और आप अगर अपने 100% एफर्ट्स लगाएंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा कि हाँ यार इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, बेशक आपकी तैयारी कम हो, बेशक कुछ ना हो, लेकिन अगर आपने 100% एफर्ट्स लगाए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। रही बात नोट्स वगैरह की, अगर आप में से किसी को चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको के नोट्स तो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना एक बार कि हाँ सर हमको चाहिए, और भी कुछ चाहिए इस अगला वीडियो में किससे रिलेटेड बनाऊँ, मैथ से, रीजनिंग से, वो भी मुझे बता देना। हाँ, और कंप्यूटर से, कंप्यूटर का तो मैं बनाऊंगा, आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रहता है कि कंप्यूटर में तो मैं ऐसे ही नंबर ले आऊँगा। कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। कंप्यूटर्स के आप क्वेश्चन देखोगे ना कंप्यूटर के, मैं बता रहा हूँ जिसने कंप्यूटर पूरी पढ़ रखी है वो भी नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चंस को। आप एक बार देखना बस, मैं आपको हो सकता है कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स मैं भी करवा दूंगा मैं जहाँ तक है। और कुछ टॉपिक्स जो मेन एग्जाम में आते हैं वो मैं करवा दूंगा आपके बहुत अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय है वो मैं आपके सारे कवर करवा दूंगा। जिसमें जैसे इनपुट आउटपुट हुआ, और जैसे मेमोरी से क्वेश्चन आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, फुल फॉर्म जो हुई, और फुल फॉर्म याद करने की ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है।
और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों को शुभकामनाएं। और मैं आपके अब दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तक साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस मैं जो जो चीज़ें बताऊँ आपको वो फॉलो करनी है। आज मैंने जीएस के बारे में बताया, अगले जब मैं वीडियो डालूंगा तो रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर मैथ्स के बारे में, फिर कंप्यूटर के बारे में। फिर हो सकता है जीएस का कोई टॉपिक आपको टफ लगता हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, वो जीएस का टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूंगा। जीएस का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक हो जीएस में, मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा, आप एक बार बता देना। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।